भेड़िया और चिड़िया के 7 अंडे। और हाँ, ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, घर का दरवाजा हम दोनों की आवाज सुनकर ही खोलना। जी मम्मी, हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पिता, खोलो दरवाजा। ब्लू वर्ल्ड जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मिंकू चिड़े के साथ रहती थी। मीनू हर रोज 1 अंडा देती थी और इसी तरह 7 दिनों में उसने 7 अंडे दे दिए थे। शुक्र है ऊपर वाले का, मेरे पूरे 7 अंडे हो चुके हैं। एजी सुनती हो, अब तो हम 7 बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ मिनकी, मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है। दूसरी तरफ कालू भेड़िया एक किसान के बाग में टहल रहा था। वाह, आज तो कसम से मजा ही आ जाएगा। इतने बड़े बड़े पपीते लगे हैं बाग में। उसने एक पपीता तोड़ा और उसे खाने लगा। हा, वाह क्या स्वाद है। तभी पीछे से किसान हाथ में डंडा लिए हुए आया। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा वहीं। अरे ये फिर से आ गया, इसे पता कैसे चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ। कालू भेड़िया वहाँ से भागने लगा। किसान ने काफी देर तक उसका पीछा किया और फिर वो थक कर रुक गया। जिस दिन तू मेरे हाथ आ गया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना मैं कभी हाथ आऊंगा और ना ही कभी तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। उसने पपीते को एक जगह ले जाकर अच्छे से खाया और फिर झूमता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। इस तरफ मीनू चिड़िया के 2 अंडों से बच्चे निकले। देखो जी, हमारे बच्चे। ओह, ये दोनों कितने प्यारे हैं। दोनों अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने उनका नाम सोनू और टीनू रख दिया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब बच्चे बोलना और उड़ना भी सीख गए थे। बच्चों, अब हम दोनों खाने की तलाश में जा रहे हैं। तुम दोनों हमारे अंडों का ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। और हाँ, ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, घर का दरवाजा हम दोनों की आवाज सुनकर ही खोलना। जी मम्मी, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये सुनकर मीनू और मिंकू दोनों घर से बाहर निकले। बच्चों, दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। सोनू ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर मीनू और मिंकू फिजा में उड़ गए। उसी समय कालू भेड़िया भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने उन्हें जाते हुए देख लिया। अरे ये दोनों तो चले गए, फिर तो इनके घर में कोई नहीं होगा। काफी दिनों से ये दोनों साथ रह रहे हैं, अब तो कई अंडे इनके घर में होंगे। भेड़िया उनके घर के पास पहुंचा। भैया चलो, थोड़ी देर बाहर टहल कर आते हैं। मम्मी पापा को तो आने में टाइम लगेगा। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते टीनू। अरे लगता है इस घर के अंदर अंडों के साथ बच्चे भी हैं। मम्मी पापा के आने से पहले हम लोग कहीं बाहर नहीं जाने वाले। चलो तो मम्मी पापा के आने से पहले ही हाथ साफ कर लेता हूँ। अरे ये दरवाजे पर कौन है? अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पिता, खोलो दरवाजा। पिताजी? लेकिन पिताजी की आवाज तो ऐसी नहीं है। बेटा, वो हम बहुत थके हुए थे ना, तो ऐसी आवाज निकल रही है। अच्छा पापा, मम्मी से बात करवाइए जरा। मम्मी? बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तो मौन व्रत रख लिया है। दरवाजा खोलो तो सही। क्या सारे सवाल जवाब यहीं कर लोगे? नहीं, हमें यकीन नहीं है कि तुम हमारे मम्मी पापा हो। जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। ये सुनकर वो झुंझला उठा। ये बच्चे तो बड़े शातिर हैं। वो वहाँ से चल दिया और फिर कुछ सोचने लगा। हाँ, आइडिया। वो उसी समय वापस बाग में पहुंचा।
और फिर पपीता तोड़ने लगा। अरे तू फिर से आ गया, रुक वहीं। अरे ये किसान हर बार कहाँ से टपक पड़ता है। भेड़िया पपीता लेकर भागा और किसान ने फिर से थोड़ी देर तक उसका पीछा किया। जिस दिन तू हाथ में आ गया ना। हाँ पता है, उस दिन तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। ये कहकर वो खुश होता हुआ वहाँ से निकल गया और फिर चिड़िया के घर पहुँचा। पहले इनको लालच दे देता हूँ। उसने पपीते का एक टुकड़ा तोड़कर दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की से अंदर फेंका। अरे ये क्या है? टीनू ने पपीता खाया। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। पपीते ले लो, पपीते, लाल लाल मीठे मीठे पपीते। अंकल जरा एक टुकड़ा और फेंकना। अरे बेटा एक नहीं, पूरा पपीता ले लो। दरवाजा खोलो, मैं दे देता हूँ। ठीक है अंकल। अरे नहीं नहीं, बाहर मत जाओ, तुम फिर भूल गए माँ ने क्या कहा था। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। नहीं अंकल, हमारा भला हमारे माता पिता की बात मानने में है, हम बाहर नहीं आ सकते। अरे ये बच्चे तो बड़े ही शातिर हैं, लेकिन मैं भी आज अंडे लेकर ही रहूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चल दिया और फिर उसे चिंकी लोमड़ी नजर आई। अरे वाह लोमड़ी, क्या हुआ जी, आज तो आप मुझे बड़े प्यार से देख रहे हो। हाँ लोमड़ी, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। तो चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलेंगे, अब पहले मेरा एक काम कर दो। ये कहकर भेड़िए ने लोमड़ी के कान में कुछ कहा। ठीक है, आपके लिए कर दूंगी। अब भेड़िया लोमड़ी को लेकर चिड़िया के घर पहुंचा। अरे कोई तो मदद करो, कोई हमारी मदद करो। हमें नहीं लगता कोई यहाँ हमारी मदद करने वाला है। जल्दी से किसी से मदद मांगिए, मैं किसी भी समय एक अंडे की माँ बनने वाली हूँ। अरे लगता है कोई चिड़िया माँ बनने वाली है। भैया, हमें तो इनकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ, माँ और पिताजी ने हमें यही सीख दी है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। काश कोई घर हो जिसके अंदर मैं आराम से अपने अंडे दे सकूं। ये सुनकर उन दोनों ने दरवाजा खोल दिया। आइए चिड़िया मौसी, यहाँ अंडे दे दीजिए। लेकिन उन्होंने जैसे ही सामने भेड़िए और लोमड़ी को देखा तो वो दोनों डर गए। अरे बाप रे, ये तो भेड़िया है। भेड़िया जल्दी से अंदर घुस गया और सोनू और टीनू घर से बाहर निकल आए। अरे वाह, आज तो पार्टी हो जाएगी। 5 अंडे। नहीं दुष्ट भेड़िए, अंडे को कुछ मत करना। नहीं, मैं तो बहुत कुछ करूँगा। ये कहकर भेड़िए ने 5 अंडों को उठाया। अरे ये आप क्या कर रहे हो जी? तो चुप कर। भेड़िया अंडों को लेकर वहाँ से भाग निकला। अरे ये क्या, वो भेड़िया हमारी मम्मी के सारे अंडे ले गया। वो दोनों बैठकर रोने लगे। उसी समय मीनू और मिंकू चिड़ा भी वहाँ आ पहुँचे। अरे क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सोनू टीनू ने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। कितनी दुष्ट लोमड़ी हो तुमने हमारे अंडे चुराने में उस भेड़िए का साथ दिया। माफ करना चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता था उसका ये इरादा है। मुझे तो लगा वो बस कोई शरारत कर रहा है। तुम्हारे लगने न लगने से कुछ नहीं होता।
अब मेरे अंडों को वो खा गया होगा। मुझे माफ कर दो बहन, हो सके तो अब मैं तुम्हारे अंडे बचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आओ मेरे साथ चलो। वो लोग अब लोमड़ी के पीछे रवाना हो गए। वहां से आराम से गुजरना। देखो वहां एक बूढ़ा किसान है। उन्होंने दूर से देखा कि वो किसान बाग में जाल बिछा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद भेड़िए का घर भी आ गया। अब वो चारों छिप गए और लोमड़ी भेड़िए के पास पहुंची। अरे ओ मेरे राजा, तुम तो वहां मुझे छोड़कर भाग आए। देखो लोमड़ी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना, इसलिए तुम्हारे लिए और 5 अंडे देख कर आ रही हूँ। क्या कहा? और 5 अंडे? हाँ, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। एक मुर्गी ने 5 अंडे दिए हैं। हैं? मुर्गी के अंडे? बताओ कहाँ है वो? वो पपीते का बाग है ना, वहीं देख कर आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम इन अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। ये सुनकर भेड़िया बाग की तरफ भागा। वाह वाह, आज तो 10-10 अंडे इकट्ठे हो जाएंगे। चलो मीनू चिड़िया, तुम्हारे अंडों को मैं तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लोमड़ी ने उनके अंडों को उठाकर फिर से उनके घर में पहुंचा दिया। शुक्र है, अब जाकर जान में जान आई। मेरे अंडे। लेकिन तुमने जो उस भेड़िए को मुर्गी के अंडे लेने भेज दिया, वो भी तो ठीक नहीं किया ना। अरे वहाँ कोई अंडे नहीं है। और वो भेड़िया वो तो इस समय बहुत मुसीबत में होगा। वो कैसे? इस तरफ भेड़िया बागों में भागा जा रहा था। अरे कहाँ है मुर्गी के अंडे? ना मुर्गी दिख रही है ना अंडे। तभी वो जाल में फंस गया। अरे बाप रे, ये जाल कहाँ से आ गया? तभी किसान भी वहाँ आ पहुँचा। आ गया ना तू मेरी पकड़ में? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे भाई, ये कैसे हुआ? क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब चलो मेरे साथ। आज तो मैं डिनर में भेड़िए का मांस ही खाने वाला हूँ। अरे नहीं। किसान भेड़िए को घसीटते हुए ले गया और कहानी यहीं पर खत्म हुई। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिनकी सारस और टोनी सारस का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिनकी सारस ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तुमने पहली बार अंडे दिए हैं मिनकी। हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही दूरी पर एक लोमड़ी भी अपनी गुफा से उनको देख रही थी। और मुझे भी ये सोचकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। जब मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तभी उन दोनों के पास मोंटू बत्तख आ गया। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हाँ मोंटू भैया, आप जल्द ही मामा बनने वाले हो। और सुनाओ, कैसे हो मोंटू बत्तख? मैं एकदम अच्छा हूँ। तालाब के दूसरे किनारे पर काफी सारा गोल्डन फिश फंसी है। मैंने सोचा तुमको बता दूं। क्या कहा? गोल्डन फिश? वो तो हम दोनों की फेवरेट है। चलो हम अभी चलते हैं। वो दोनों अपने अंडों को ऐसे ही छोड़कर बतख के साथ आगे बढ़ गए। तभी लोमड़ी मुंह में पानी लिए घोंसले के पास पहुंची। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ।
ये कहकर उसने एक एक करके 2 अंडों को खा लिया। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं, गले को नमकीन करते हुए उतर रहे हैं। उसके बाद उसने तीसरा अंडा भी खा लिया। वाह, मजा आ गया। आज तक कितने ही अंडे खाए हैं, लेकिन इस मिनकी सारस के अंडों में एक अलग ही स्वाद है। कुछ देर बाद जब मिनकी और टोनी सारस वापस आए तो घोंसला खाली पाया। अरे ये क्या, मेरे अंडे किसने ले लिए? लगता है किसी दुष्ट जानवर ने उनको खा लिया। मिनकी ये देखकर उदास हो गई और टोनी का भी चेहरा उतर गया। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सारी रात इन दोनों को नींद नहीं आई और ऐसे ही सुबह हो गई। चलो मिनकी, कुछ खाने के लिए चलते हैं, उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। अब उदास कब तक रहोगी? और अगर फिर से अंडे देने के बाद कोई उनको खा गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? ये सुनकर टोनी ने कुछ सोचा। वो सामने बने पत्थरों के ढेर से एक सफेद पत्थर चुग लाया और उसको घोंसले के अंदर रख दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? बस देखती रहो मिनकी। वो फिर से गया और एक और सफेद पत्थर उठाकर लाया और उसे भी घोंसले में रख दिया। ये दोनों पत्थर अंडे जैसे दिख रहे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंडों को किसने चुराया था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो दोनों अब आगे बढ़े ही थे कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। उसी समय लोमड़ी नींद से जागी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसको गुड मॉर्निंग विश करूं। ये कहते हुए उसकी नजर जैसे ही अंडों पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वो भागकर वहां पहुंची। अरे वाह, आज तो ये दोनों सुबह सुबह ही मेरे लिए अंडे छोड़कर चले गए। कितनी फिक्र है इन दोनों को मेरी। ये कहकर उसने झट से उन पर मुंह मार दिया। अरे उसका जबड़ा दुख गया और उसने पत्थर मुंह से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। ये सारस तो बड़े ही चालाक निकले। कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्नी रहूंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी गुफा के अंदर वापस चली गई। बाप रे, ये तो एक लोमड़ी है। हम इससे क्या ही मुकाबला करेंगे। अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कोई हमसे ताकतवर या दुष्ट है तो जरूरी नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते। हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चतुराई से काम लेना होगा। ये सुनकर मिनकी सारस को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन टोनी सारस ने जरूर कुछ सोच लिया था। मिनकी, मेरे साथ आओ। टोनी सारस मिनकी के साथ एक गुफा पर पहुंचा, जिसके बाहर एक शेर बैठा था। शेर खान, आपकी जान को खतरा है। जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। उसने अभी तक कितने ही जानवरों को मारा है और अब वो कह रही है कि शेर खान को उसकी गुफा के अंदर घुसकर मारूंगी। एक लोमड़ी? ये कहकर शेर खान एक पल को चुप रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ठीक है, ले आओ उसको। मैं मेरी गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। ठीक है शेर खान, हम कल उसको लेकर आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों वहां से चल दिए। जब काफी आगे पहुंचे तो मिनकी ने टोनी से कहा, ये आप क्या करके आ गए? क्यों शेर खान को झूठ बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लोमड़ी की गंदी नीयत उसकी कमजोरी है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये कहकर टोनी सारस ने मिनकी को न जाने क्या समझाया। वो दोनों अपने घोंसले पर पहुंचे और चुपचाप सो गए। आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ।
सुबह होने पर जब ये अंडे देगी तब इनके जाने के बाद उन्हें खाकर ही नींद भरूंगी। ये सोचकर वो घात लगाए जागती रही। सुबह होने पर जैसे ही आंख खुली तो मिनकी सारस तेज स्वर में बोलती हुई उठी। ए जी सुनते हो, उठ जाओ, मुझे अंडे देने हैं। अरे उठ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा इसने? अंडे देने जाना है? वैसे आपका वो आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में न देकर गुफा के अंदर अंडे दूं। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो गए हैं और अब भी 2 और देकर आऊंगी। ओहो, तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी न्यू ईयर पार्टी हो जाएगी। वो दोनों जब जंगल की तरफ निकल गए तो लोमड़ी भी उनके पीछे हो ली। दोनों शेर की गुफा के अंदर चले गए तो लोमड़ी भी झट से अंदर घुस गई। अरे यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं खूब जी भर के खाऊंगी। हाँ। उसकी आवाज सुनकर शेर खान सामने आ गया और उसे देखकर लोमड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओहो, तो तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर के? आओ, मैं तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी करवाता हूँ। अरे शेर खान, मैं तुमको भला कैसे खा सकती हूँ? मैं तो... शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन अपने मुंह में दबा ली। ये देखकर मिनकी और टोनी सारस को राहत मिली। वो अपने घोंसले पर वापस पहुंचे और मिनकी ने 3 अंडे दिए। सच कहा था आपने, दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुराई से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकले और इन दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो गया।